विभीषण रावण के भैया हैं। अब देखो एक लाइन में ये भजन हो रहा है, लेकिन आपको इस भजन के भाव को समझने के लिए विभीषण की शरणागति सुननी पड़ेगी पहले। विभीषण कौन है? रावण के भैया, लात मार के निकाल दिया है, जिसका भाई भी अपनाने को तैयार नहीं है, जिसकी प्रजा भी अपनाने को तैयार नहीं। वो विभीषण जब राम की शरण में आए तो सुग्रीव ने मना किया कि प्रभु ये रावण का भाई है, भेद हमारे लेने सठ आवा, शायद ये हमारा भेद लेने आया हो। तब राम जी ने कहा, ना सुग्रीव, हमारा भेद है ही क्या, अब हमारी शरण में आया है तो कैसा भी हो हमें स्वीकार करना चाहिए। मेरा स्वभाव ऐसा ही है कि जो मेरी आश्रित हो जाता है मैं उसका हो जाता हूँ, इसलिए मुझे गले लगाना होगा। अब सोचिए, विभीषण आए और राम ने हृदय से लगाया और क्या कह के बुलाया? लंकेश। और तुरंत राम जी ने विभीषण को लंका का राजा बना दिया। अब सोचिए, विभीषण जी कभी आपको मिले तो विभीषण जी बताएंगे कि भगवान शरणागतों पर कैसी कृपा करते हैं। विभीषण में कोई बहुत बड़ा गुण नहीं था, लेकिन केवल शरणागति कर ली। इसलिए हमारी श्री संप्रदाय में, श्री रामानुज संप्रदाय में मुख्य जानते हो क्या है हम लोगों का? हम भगवान से कहते हैं कि प्रभु हम में कोई योग्यता तो है नहीं, हम में कोई जप तप साधन तो है नहीं, हम में कोई पुण्य तो है नहीं, तो फिर हमारा उद्धार कैसे होगा? तो प्रभु हम में कुछ नहीं है, इसलिए हम क्या करते हैं? अपने आप को आपके श्री चरणों में, अपने आप को आपके हवाले कर देते हैं। प्रभु हमें आप स्वीकार कर लीजिए। जैसे गाय का बच्चा जन्म लेता है ना, तो वो गंदा होता है। कैसा होता है? बहुत गंदा। फिर गाय उसे क्या करती है? चाटती है, और चाट चाट के उसे साफ कर देती है। जैसे छोटा सा बच्चा स्वयं को साफ नहीं कर सकता, पर माँ ही, वो माँ की शरण में है। बच्चा किसकी शरण में है? तो माँ ही उसे चाट चाट के साफ। ऐसे ही प्रभु हम आपके वो बच्चे हैं और आप हमारी वो गाय हो। जैसे गाय अपने बछड़े को साफ करती है, ऐसे आप हमें साफ करिए। इसलिए भगवान का नाम है भक्त वत्सल। भगवान का नाम क्या है? जोर से, भक्त वत्सल। अच्छा, वत्सल किसे कहते हैं? जानते हो? वत्सल, वत्स कहते हैं बछड़े को, और वत्सला कहते हैं गाय को। तो भगवान का नाम है जो गाय बछड़े पर जैसे कृपा करती है, ऐसे भगवान भक्त पर कृपा करें, तो भगवान का नाम पड़ा भक्त वत्सल। जटायु मांसाहारी पक्षी है। जटायु कौन है? मांसाहारी पक्षी। लेकिन जटायु जैसे मांसाहारी पक्षी को भी मेरे प्रभु ने पिता का दर्जा दिया। किसका दर्जा दिया? पिता का। जब दशरथ जी की मृत्यु हुई तो राम जी दशरथ जी के अंतिम संस्कार में नहीं गए, पर जब जटायु की मृत्यु हुई तो अविरल भगति मांग बर गीध गयऊं हरिधाम, तेहि की क्रिया यथोचित निज कर कीन्ही राम। जटायु जैसे मांसाहारी पक्षी पर भी, चूंकि वह सीता माँ के लिए अपने प्राणों का बलिदान जब दिए, तो देखो राम ने अपने बालों से, राम की तो जटाएं बन चुकी थी ना, अपनी जटाओं से जटायु के पंख की धूल साफ कर रहे हैं राम जी। राम जी की जटाएं बड़ी बड़ी हैं, तो जटाओं से लेते हैं और ऐसे धूल साफ करते हैं। किसकी? जटायु के पंखों में लगी धूल ऐसे ऐसे। और गोद में लिए हैं जटायु,
दर्द हो रहा है, मैं तुम्हें जीवित कर दूं, तुम कहो। जटायु ने कहा, प्रभु आपकी गोद में मरने का सौभाग्य आपके पिता को भी नहीं मिला, और यदि मुझे आपकी गोद में प्राण त्यागने का अवसर मिल रहा है तो मैं अब प्राण रखकर क्या करूंगा। आपकी गोद मिल गई, क्या प्राण इससे बढ़कर है? आपकी गोद सबसे बढ़कर है, और क्या चाहिए। राम जी ने जटायु का अंतिम से देखिए, ये भजन की मैं व्याख्या कर रहा हूं, तो इस भजन के भाव को समझने के लिए इतनी सारी कथाओं का आपको ज्ञान होना चाहिए। जब आप जटायु के उद्धार की, विभीषण के शरणागति की कथाओं को ठीक से समझ लोगे, तब इस भजन को समझने की पात्रता आएगी आपके अंदर, है ना। इसलिए तो कहते हैं कि कथा एक दिन में समझ में नहीं आती, एक दिन का विषय नहीं है ये रेगुलर, नित्य। इसलिए तो हमारे ऋषि मुनियों ने कहा है, रोज कथाएं सुनो, रोज सत्संग करो। जब रोज सत्संग करोगे तो कुछ ना कुछ बात भीतर, एक एक शब्द भीतर जाना स्टार्ट होगा। एक शब्द, जैसे आप 3 घंटे कथा सुनते हो, 3 घंटे हम बताते रहते हैं ये कथा वो कथा, ये भक्तों की चर्चा, पर सारी चीजें आपके भीतर नहीं जाती। 3 घंटे में कुछ कुछ बातें आपके भीतर जाती हैं। किसी के अंदर ये वाली बात चली गई तो किसी के अंदर दूसरी बात गई। 3 घंटे की पूरी बातें आपके भीतर नहीं जाती, लेकिन यदि जरा सोचिए कि एक एक बात भी यदि रोज गई तो 365 दिन में 365 बातें हो जाएंगी। 301 दिन में एक भी भाव प्रवेश किया आपके हृदय में तो 365 दिन में 365 भाव प्रवेश कर जाएंगे। फिर आपका हृदय किससे भर जाएगा? भाव से। अभी भाव से भरा नहीं है, क्योंकि भाव भीतर जा ही नहीं रहे हैं, अभी पात्रता नहीं है। इसलिए रेगुलर सत्संग, बहुत काल सत्संग। अब देखना जरा, सुनना। दूसरा अंतरा इसका क्या है, ये तो आपको समझ में बड़ी मुश्किल से ही आएगा। प्रभु कैसे सुनते हैं दुखियों किया है, हाँ दुखियों किया है। तुम्हें ज्ञात हो राजा बलि की कहानी, हाँ बलि की कहानी। अब भगवान दुखियों की आहें, मतलब दुखियों की पुकार सुनते हैं। अच्छा, तो जब पुकार सुनते हैं तो नीचे नाम दे दिया कि तुम्हें ज्ञात हो राजा बलि की कहानी। अब जब तक बलि का चरित्र नहीं सुनोगे तब तक ये भजन समझ में नहीं आएगा, ये लाइन समझ में नहीं आएगी। दुखियों की आहें भगवान सुनते हैं और बलि की कहानी, बलि बलि। आपको देखो, जब तक पूरी कथा नहीं जानोगे तब तक ये बात समझ में नहीं आएगी। अब बलि का नाम सुना है आपने? कौन बलि? कौन बलि? राजा बलि। अच्छा, राजा बलि दुखियों की आहें भगवान, राजा बलि दुखी थे? नहीं। आगे सुनो, पूरी कथा सुनना पड़ेगी उनके लिए। ऐसा है कि जो राजा बलि थे उन्होंने 3 पग भूमि देने का वचन दिया। किसको? भगवान वामन को। वामन भगवान आए छोटे से, कहा कि हमें 3 पग भूमि। राजा बलि बोले 3 पग क्या मांगते हो प्रभु, थोड़ा ज्यादा ले लो, 100 पग ले लो, 500 गांव ले लो, हमारे पास कोई कमी थोड़ी है, ले लो। ना 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 ना, 3 पग, और वो भी तेरे पांव से नहीं, मेरे पांव से नापूंगा। राजा बलि हंसे कि वाह प्रभु, आप तो बहुत भोले हो, और छोटा बालक जैसे अज्ञानी होता है ना, आप भी अज्ञानी हो। आपके पांव इतने से हैं, क्या नपेगी भूमि? भगवान बोले नहीं, हमारे पांव से। अच्छा ठीक है, ले लो भाई। 3 पग भूमि का संकल्प किया। तब वामन भगवान ने विशाल शरीर बनाया और पहले पग में पाताल नाप लिया। पाताल लोक, अतल वितल सुतल तलातल रसातल महातल, पाताल 7 लोक नीचे के।
अब 7 लोक ऊपर के भूर्भुवः स्वः महर्लोक सत्यलोक तपलोक ऊपर के तपलोक को भी नाप लिया। अब जब 2 पग भूमि नाप ली तो इसके बाद एक कथा है। भगवान ने राजा बलि के धैर्य की परीक्षा लेने के लिए कहा कि देखो तुमने 3 पग भूमि का संकल्प किया था, लेकिन तुमने दिया कितना? केवल 2 पग, तीसरा पग तो तुमने दिया नहीं। तो वामन भगवान ने राजा बलि के धैर्य की परीक्षा के लिए राजा बलि को बांध दिया और बांध करके गरुण जी से खूब पिटवाया। भगवान अपने भक्तों को पिटवाते भी हैं कई बार। क्यों पिटवाते हैं? देखें कि धैर्य है कि टूट गया। माधव दास जी को पिटवा दिया एक बार भगवान ने, जगन्नाथ जी ने। माधव दास जी से बोले कि चलो कटहल खाने चलते हैं। जगन्नाथ जी पके पके कटहल लगे हैं बगीचे में। तो माधव दास जी बोले कि वो अपना चेला है राजा जिसका बगीचा है, सवेरे खा लेना। जगन्नाथ जी बोले नहीं नहीं, अपने को रात को ही चलना है, ऐसे नहीं, चोरी से खाएंगे। अब जगन्नाथ जी जिद पे अड़ गए, चलो। माधव दास जी थोड़े बूढ़े साधु हो गए थे, बुढ़े थे। चलो, तो बाड़ी लगी थी। बाड़ी किसान लोग नहीं लगाते खेत की सुरक्षा के लिए। बाड़ी बाड़ी तोड़ी और जगन्नाथ जी घुसे और माधव दास जी, और माधव दास जी को चढ़ा दिया पेड़ पर कि तुम चढ़ो, ऊपर से फेंकना, हम कटहल इकट्ठे करते जाएंगे। और नीचे जगन्नाथ जी कटहल इकट्ठे कर रहे हैं और भगवान जोर से कह रहे हाँ हाँ वो पका वाला वो है, वो वाला। माधव दास जी बोले धीरे से बोलो, वो आ जाएंगे। अरे जगन्नाथ जी बोले कोई नहीं आएगा। हाँ वो बगल में लगा है बड़ा वाला, वो और ज्यादा खुशबू दे रहा है, पका है वो। तो जो वहां के सुरक्षा कर्मी थे उन्हें संदेह हुआ कि बगीचे में कोई घुसा है और कटहल की चोरी हो रही है। और जैसे ही वो आए सुरक्षा कर्मी, तो जगन्नाथ जी भाग गए। जगन्नाथ जी और माधव दास जी पकड़ में आ गए। तो राजा के कर्मचारियों ने माधव दास जी को पकड़ा, खूब मारा। चोर कहीं का चोर, खूब मारा। माधव दास जी बोले वाह प्रभु, आपको पिटवाना था, चलो कोई बात नहीं। देखो भक्त कैसा होगा, भक्त ऐसा होगा। माधव दास जी पिटे, उनको बांध दिया कर्मचारियों ने। सवेरे राजा का दरबार लगा तो सैनिकों ने दरबार में जब उपस्थित कराया तो राजा ने देखा कि गुरुजी बंधे हैं, क्योंकि माधव दास जी का चेला था राजा। और राजा चरणों में दौड़ा, गुरुजी गुरुजी क्या हुआ? अरे कुछ नहीं हुआ, वो जगन्नाथ जी को खाना था वो कटहल। हम आए, हमने मना किया कि सेना पकड़ लेगी मारेगी, पर उन्हें तो पिटवाना था। और खूब पिटाई हुई हमारी। तो क्या प्रभु को खाना था? हाँ। राजा ने तुरंत ताम्र पत्र लिया और पूरा का पूरा बगीचा भगवान जगन्नाथ जी के नाम कर दिया। प्रभु यदि आपको बगीचे का फल पसंद है तो आपका, मेरा क्या। तो हम कहने का आपको ये समझाना चाहते हैं कि कभी समाज में आपका अपमान हो जाए, तिरस्कार हो जाए, किसी के द्वारा 2-4 थप्पड़ भी पड़ जाएं, तो आप ये समझना कि ये भी भगवान की लीला है। क्योंकि यदि आपको बच्चे को माँ लाड़ करती है, माँ बच्चे को लाड़ करती, प्यार करती, दूध पिलाती, तो माँ ही तो कभी बच्चे को मारती भी है। लाड़ भी वही करेगी, प्यार भी वही करेगी। अच्छा, जब माँ बच्चे को मारती है तो क्या माँ बच्चे की शत्रु हो जाती है क्या? ऐसे ही भगवान आपको इतना लाड़ करते हैं, प्यार करते हैं, आपको धन धान्य दिए हैं, सब दिए हैं, मान प्रतिष्ठा, तो कभी ठोकर लगे तो घबराना ना। क्योंकि यदि धन धान्य और प्रतिष्ठा और पद और सम्मान उनकी कृपा थी तो अपमान को भी उनकी ही कृपा प्रसाद मानकर स्वीकार कर लिया करो कि ये दोनों ईश्वर का है ना। ये भक्त के लक्षण यही हैं। तो राजा बलि जो है 2 पग भूमि में सब भगवान ने नाप लिया। फिर भगवान ने राजा बलि को बंधवा के पिटवाया
और जब वो राजा बलि पिट रहे थे तब ही तो राजा बलि की बेटी रत्नमाला ने देखा, कैसा छलिया बेटा मेरा होता तो जहर दे के मार डालती। वही रत्नमाला बाद में पूतना बनती है। तो कहने का तात्पर्य सिर्फ इतना है कि राजा बलि जब पिट रहे थे तब वहां प्रहलाद जी आए। कौन आया? जब राजा बलि की पिटाई चल रही थी तब प्रहलाद जी आए और प्रहलाद जी को देख करके राजा बलि, अच्छा प्रहलाद जी से राजा बलि का क्या रिश्ता है जानते हो? प्रहलाद जी के पुत्र हैं विरोचन और विरोचन के पुत्र हैं राजा बलि। मतलब राजा बलि प्रहलाद जी के पोता हैं, बेटे के बेटा। प्रहलाद जी हो गए दादाजी। तो प्रहलाद जी आए वहां पर, तो प्रहलाद जी ने देखा कि मेरा पोता बंधा हुआ है और पिटाई चल रही है। तब राजा बलि ने प्रहलाद जी को देखा और रोने लग गए। मतलब पोते ने दादाजी को देखा तो रोने लग गए राजा बलि। तब वहां प्रहलाद जी ने कहा कि बेटा रो मत, ये प्रभु आपको बांधे हैं, मार रहे हैं, इस पर ध्यान नहीं, ये कृपा है। क्यों? क्योंकि जैसे एक माँ के दो बेटे होते हैं, एक माँ के दो बेटे थे, एक बेटे को माँ ने केला दे दिया, ये बेटा केला खाओ, और दूसरा बेटा केला खाने लग गया तो माँ ने छीन लिया। एक केला खा रहा, एक थप्पड़ जमाया। कैसी माँ हो? एक बेटे को केला दे रही हो और दूसरा खा रहा है तो आप छीन रही हो, कैसा भेद करती हो? माँ ने कहा भेद नहीं है। इस बेटे को डॉक्टर ने कहा है केला दिया करो, कमजोर है, और इसको मना किया है कि सर्दी है, इसको केला मत खिलाना। तो माँ देती है तो भी प्यार और छीन लेती है तो भी प्यार। प्रहलाद जी ने कहा पुत्र, भगवान देते हैं तो भी कृपा और लेते हैं तो भी कृपा, दोनों को कृपा मान करके प्रभु की शरणागति करो। हे राजा बलि, क्या हो जाओ प्रभु के शरण में। और जैसे ही शरणागति बलि ने ग्रहण की तो वामन भगवान बोला, अच्छा तीसरा पग मैं कहां धरूं, अब बोल। राजा बलि ने कहा कि प्रभु अभी मेरा धन नापा है, अब मुझे नाप लो, मेरा मस्तक अभी खाली है। अच्छा ये बताओ, धन बड़ा कि धन का मालिक बड़ा? क्या बड़ा? क्या बड़ा? अभी आपने धन को नापा है, मालिक को तो नापा नहीं। तो तीसरा पग मालिक के माथे पे रखो। राजा बलि तब तीसरा चरण मस्तक पे रखे और राजा बलि को पहले मारते हैं। सुनना, पहले मारते हैं और बाद में राजा बलि से कहते हैं अब बोल तू मेरा तो मैं भी आज से तेरा, अब बोल तुझे क्या चाहिए। तो राजा बलि बोला कि प्रभु आपका दर्शन मैं करता रहूं, बस आप इतने सुंदर हैं, कहीं जाओ ना। तब भगवान बोले ठीक है, मैं तेरे द्वार पर खड़ा होकर तेरा द्वारपाल बन जाऊंगा। पहले राजा बलि को मारते हैं और उसी राजा बलि को पाताल का राजा बनाकर भगवान उसका द्वारपाल बन जाते हैं। ये करुणा है। तो सुनना, प्रभु कैसे सुनते हैं दुखियों किया है, हाँ दुखियों किया है। निराधार का कौन आधार है जग में, ये प्रश्न द्रुपद दुलारी से पूछो। भगवान कितने करुणामय हैं। आप भगवान के बारे में इसलिए कहता हूं वो पिटाई लगाएं, इसलिए तो भक्त जन कहते हैं कि तेरे फूलों से भी प्यार, और तेरे जो भक्त होगा वो हर परिस्थिति में कृपा का ही अनुभव करता रहेगा। किसका अनुभव करेगा?
धुंधकारी जैसे पापी का भी उद्धार हो गया। अब देखो ना, भागवत जी में कितनी बढ़िया बात है। भगवान के 24 अवतारों की चर्चा है। जन्म आदि यस्य जन्माद्यस्य जन्माद्यस्य यतः। वो भगवान जो जन्म हम सबको संसार में भेजते हैं, स्वानि विराजति स्वराट, ऐसे भगवान सत्यम परम धीमहि है। भगवान के 24 अवतारों का वर्णन है। एक बार क्या हुआ कि वेद व्यास जी उदास हो गए, परेशान हो गए। तो नारद जी आए, नारायण नारायण। तो नारद जी ने कहा, व्यास जी आप बड़े उदास हैं, क्या हुआ? कहा कि मैं अशांत हूं। क्यों? 17 पुराण लिख चुका हूं, लेकिन शांति नहीं मिल रही है। क्यों? तब नारद जी ने कहा कि शांति तब तक नहीं मिलेगी जब तक हृदय में भक्ति प्रवेश नहीं करेगी। आपने अभी तक भागवत नहीं लिखी, तो भागवत नहीं लिखी तो भक्ति प्रवेश कैसे करेगी बिना भागवत के? इसलिए सबको भक्ति मिले तो भक्ति कैसे मिलेगी? भागवत से मिलेगी, सत्संग से मिलेगी। तो आप भगवान कृष्ण के चरित्र का सुंदर निरूपण कीजिए। तब वेद व्यास जी को नारद जी ने भागवत सुनाई 4 श्लोकों की। उन 4 श्लोकों का विस्तार 18,000 श्लोकों में वेद व्यास जी ने किया। और वेद व्यास जी ने 18,000 श्लोकों में भगवान के सुंदर सुंदर लीलाओं का, कथाओं का, भक्तों का वर्णन किया। अच्छा, हम लोग बार बार प्रहलाद जी की कथा सुनते हैं, बार बार ध्रुव जी की कथा सुनते हैं। अब आप कहो कि मैंने तो आप बहुत सारे श्रोता ऐसे हैं जिन्होंने 100 बार प्रहलाद जी की कथा सुनी, सैकड़ों बार ध्रुव जी की कथा सुनी। अब आप कहो कि वही ध्रुव वही प्रहलाद, बार बार क्या सुनना? तो सुनो, बार बार जब हम ध्रुव जी और प्रहलाद जी की और अजामिल की और भगवान के सुंदर सुंदर लीलाओं चरित्रों की कथा सुनते हैं तो बार बार सुनने से हमारा चित्त निर्मल होता चलता है। सत्संग नित्य हो बार बार। अच्छा, अब शराबी भी बार बार वही तो दारू पीता है, उसी दुकान में जाएगा, लगभग उसी तरह की दारू खरीद लेगा। दारू तो दारू होती है ना, शराब। अब कहो यार क्या वही दारू रोज पीता रहता है, लेकिन उसे वही दारू रोज नशा देती है। बोलो हाँ। अब आप लोग भी वही आटा, वही चूल्हा, वही बेलना, वही चौकी, रोज रोटी बनाती हो गोल गोल और बना के खा जाती। अरे खा तो लिए थे पिछले साल, अब क्या खाना है? वही नल, वही पानी पी तो लिया था पिछले साल, अब क्या पीना है? जैसे पानी की प्यास रोज है, रोटी की प्यास रोज है, ऐसे जैसे शराबी को शराब की प्यास रोज है, नशेड़ी को नशे की प्यास रोज है। वही नशा है, वही बीड़ी, वही सिगरेट, वही पी रहा है सालों से। जब तू वही सिगरेट बार बार दोहरा रहा है, वही शराब बार बार दोहरा रहा है, तो मैं क्यों ना वही कथा बार बार दोहरा के अपने चित्त को निर्मल करता चलूं या करती चलूं। इसलिए भगवान की कथाएं हमारे चित्त को, हमारे हृदय को निर्मल करती हैं और धीरे धीरे आप गहराई में उतरने लग जाते हैं। आप देखेंगे कि आपका जीवन एक आध्यात्मिक हो चुका होता है। जो सत्संगी होगा, जो नित्य कथाओं से, सत्संग से जुड़ा और उसे जीवन में उतार रहा होगा, उस पर सांसारिक घटनाओं का ज्यादा प्रभाव नहीं पड़ता। इसका मैं उदाहरण देकर आपको समझाता हूं। उदाहरण क्या है? एक गाड़ी पर 2 लड़के थे, दोनों दोस्त थे, पर एक दोस्त धार्मिक था और दूसरा दोस्त नास्तिक था। मतलब धर्म को, भागवत को, सत्संग को नहीं मानता। एक मानने वाला था, एक ना मानने वाला। दोनों जा रहे थे कहीं
अब दोनों का एक्सीडेंट हुआ, गाड़ी पर थे, कहीं डिवाइडर से टकरा गई गाड़ी और संयोग से दोनों का दाहिना पांव टूट गया, पांव में फ्रैक्चर हुआ दोनों के। दोनों एक ही हॉस्पिटल गए, एक ही डॉक्टर ने दोनों का इलाज किया, एक ही रूम पर, एक ही कक्ष पर दोनों दोस्त हैं। दोनों को एक्सीडेंट एक साथ हुआ, दोनों का एक ही दाहिना पांव फ्रैक्चर हुआ, लेकिन दोनों में अंतर क्या है? अब वो अंतर समझाता हूं, जरा सुनिए। क्या है? दुख तो सब पर आता है, विपत्ति तो सब पर आती है, पर जो धर्म से जुड़ा हुआ होता है वो विपत्ति को कैसे देखता है, और जो धर्म से नहीं जुड़ा वो विपत्ति को कैसे देखता है। जो धर्म से जुड़ा है वो दुख को कैसे देखता है, और जो धर्म से नहीं जुड़ा वो दुख को कैसे देखता है। आओ जरा इसे समझते हैं। वो दोनों लड़के हॉस्पिटल गए, दोनों के पांव में फ्रैक्चर था। अब जो धार्मिक लड़का नहीं था, नास्तिक था, भगवान को नहीं मानता, वो रो रहा है, अरे पांव में बड़ा दर्द है, पांव टूट गया, अब कैसे चलेंगे, अब क्या होगा। वो परेशान हो गया, सोचने लगा, सोचते सोचते वो डिप्रेशन में जाने लगा, बिस्तर पे पड़े पड़ा। लेकिन उसी का दोस्त जो धार्मिक था, सत्संग करता, पांव उसका भी टूटा, लेकिन वो भगवान को धन्यवाद देता। तो उसका जो नास्तिक दोस्त था उसने कहा, यार तू भगवान को धन्यवाद क्यों दे रहा है? तेरे भगवान होते तो तेरा पांव टूटने ही ना देते। तू इतना बड़ा भक्त था तो भगवान ने तेरी रक्षा क्यों नहीं की? मैं तो चल भगवान को नहीं मानता तो मेरा टूट गया, पर तू तो मानता था, पर तेरा भी तो पांव टूट गया, और तू अभी भी पड़ा पड़ा ईश्वर को धन्यवाद और थैंक यू बोल रहा है, क्यों? तब उस भक्त बालक ने कहा कि देख, पांव तेरा भी टूटा, पांव मेरा भी टूटा, तू रो रहा है, मैं नहीं रो रहा। क्यों? क्योंकि मैं जानता हूं कि एक्सीडेंट हुआ था, हम लोग मर भी सकते थे, पर भगवान की कृपा इतनी है, दोनों पांव टूटते तो क्या कर लेता, भगवान की कृपा है, कम से कम एक पांव तो सुरक्षित रखा है और जान तो सुरक्षित रखी है। तो जो मिला है, जो बचा है, मैं उसके लिए ईश्वर का धन्यवाद दे रहा हूं। और चूंकि तू ईश्वर को जानता मानता नहीं, तो तू पांव टूटने से परेशान है, अब तू टेंशन में है, डिप्रेशन में चला जाएगा। तो ईश्वर को ना मानकर भी तेरा फायदा क्या हुआ? ईश्वर को ना मानकर तेरा नुकसान ये हुआ कि तू टेंशन में चला गया, डिप्रेशन में। अभी तुझे पांव टूटा है, इसकी दवाई तो खाएगा, डिप्रेशन की ओर चालू हो जाएगी तेरी दवाई। लेकिन मेरा ये फायदा हुआ ईश्वर को मानने से कि मैं ईश्वर को मानने वाला इस परिस्थिति में भी पॉजिटिव हूं, सकारात्मक सोच रखा हूं कि बचा तो है जीवन। तो धर्म, भगवान को मानने वाला वो निगेटिव नहीं सोचता, वो हर स्थिति में क्या रहता है? पॉजिटिव रहता है कि हम सकारात्मक सोच रखें, हम नेगेटिविटी अपने भीतर प्रवेश। तो ये ईश्वर को ना मानने वाला और ईश्वर को मानने वाले में ये अंतर है। लोग कहते हैं तुम भगवान को क्यों मानते हो? अरे ईश्वर को मानने वाला हर परिस्थिति में हैप्पी रहने का एक मंत्र है। अब देखो, अब जो भगवान को नहीं मानते वो भी तो परेशान हैं। ईश्वर को ना मान करके क्या उनके जीवन में दुख नहीं आ रहा है? क्या उनके घर पे किसी की मौत नहीं हो रही है? क्या उनके घर पे आपदाएं नहीं आ रही हैं? सब समान है, सबके साथ कंडीशन लगभग एक सी है, पर फर्क इतना है कि जो सुदामा जैसे भक्त होंगे, गरीब होंगे। सुदामा गरीब तो थे, पर गरीबी में भी सुदामा दुखी नहीं थे। लिखा है प्रशांत आत्मा, सुदामा जी गरीब थे। आज लोग गरीब हैं, पर आज के गरीब गरीबी में दुखी हैं।
और सुदामा जी गरीब होने पर भी क्या थे? बोलो, सुखी थे। कितने सुखी कि जितना एक राजा राज सत्ता पर बैठकर सुखी होगा, उससे कहीं ज्यादा सुदामा जी सुखी थे, उस गरीबी में भी। क्यों? क्योंकि वो उस हाल में भी प्रसन्न थे, पॉजिटिव थे। क्यों? क्योंकि वो जानते थे कि ये दिन या वो दिन, दोनों दिन हैं तो उसी के। अच्छे दिन या बुरे दिन, हानि या लाभ, किसके अधीन है? फिर इसलिए वेद व्यास जी ने भागवत जी की रचना की और महाभारत के युद्ध से इसकी शुरुआत की। द्रौपदी के 5 पुत्रों को अश्वत्थामा ने मार डाला। अश्वत्थामा कौन है? गुरु द्रोणाचार्य के पुत्र अश्वत्थामा। उन्होंने द्रौपदी के 5 बेटे, अच्छा द्रौपदी के 5 पुत्र हैं और 5 पांडवों के एक एक बेटा है। प्रतिविंध्य, सुत सौम, श्रुतकर्मा, सतानीक और श्रुतसेन, ये 5 पांडवों के एक एक पुत्र का नाम है। 5 की हत्या गुरु द्रोणाचार्य के पुत्र अश्वत्थामा ने सोते हुए बालकों को मार डाला। जब द्रौपदी ने देखा कि मेरे पुत्र आज जागे नहीं, जाकर देखा तो बिस्तर पर लहू ही लहू था, रक्त ही रक्त था। धड़ तो सबके थे, सर गायब थे सबके। द्रौपदी रोई। अर्जुन दौड़े दौड़े कृष्ण के पास गए, प्रभु संकट आ गया, शत्रु ने हमारे पुत्रों की हत्या कर दी। भगवान श्री कृष्ण बोले, अर्जुन किसने मारा? शायद अश्वत्थामा ने मारा है, पकड़ो। पकड़ने गए, अश्वत्थामा ने ब्रह्मास्त्र चला दिया अर्जुन के लिए। तब अर्जुन शरण में किसकी आए? भगवान की। फिर शरणागति। भक्तों का चरित्र जब आप ठीक से समझेंगे तो एक ही चीज अंतिम सार निकल कर आएगी, शरणागति। कृष्ण कृष्ण महाबाहो भक्ता नाम भयंकर। हे कृष्ण, हे प्रभु आप मेरी रक्षा कीजिए, आप मेरे रक्षक हैं। हे नाथ आप मेरी रक्षा कीजिए। ठीक है, भगवान ने कहा चलो अश्वत्थामा को पकड़ते हैं, पर ब्रह्मास्त्र चलाया है। भगवान ने कहा तुम भी चलाओ। भगवान ने भी अर्जुन को आज्ञा दी, दोनों ने ब्रह्मास्त्र चलाया, शांत किया। अश्वत्थामा को पकड़कर प्रभु लेकर आए द्रौपदी के सामने। लो द्रौपदी, तेरे 5 पुत्र इसने मारे हैं, ये रहा, दंड दे जो देना चाहती है। द्रौपदी ने कहा कि ना, मैं कोई दंड देना नहीं चाहती। इसने मेरे पुत्रों को मारा है, ये इसके संस्कार हैं, मैं इसे मारना नहीं चाहती। देखो जरा द्रौपदी को। कई बार जब आपके जीवन में दुख आता है, विपत्ति आती है, तो आप अपना विवेक गवा चुके होते हैं, अपना धैर्य गवा चुके होते हैं। लेकिन किसी भी हाल में अपना धैर्य, अपना संयम खोना नहीं चाहिए। द्रौपदी के भाई, जानते हो क्या नाम था द्रौपदी के भाई का? धृष्टद्युम्न। धृष्टद्युम्न ने गुरु द्रोणाचार्य जी की हत्या कर दी। द्रौपदी के भाई ने ही गुरु द्रोणाचार्य जी की हत्या की थी। बोलो हाँ। अब द्रौपदी के 5 पुत्रों की हत्या किसने कर दी? द्रोणाचार्य के पुत्र ने। तुमने हमारे पिता को मारा, हमने तुम्हारे पुत्रों को मार दिया। अब अर्जुन कहते हैं कि ऐसा करो, अश्वत्थामा को मार डालते हैं। द्रौपदी ने कहा नहीं,
हमारे भाई ने इनके पिता को मारा, इनके पिता इन्होंने हमारे पुत्रों को मारा, अब यही हिसाब खत्म करो। अब इसे मारोगे तो आगे हिसाब खड़ा हो जाएगा, एंट्री खड़ी हो जाएगी, एक नई एंट्री खड़ी हो जाएगी। अभी तो एंट्री क्लियर हो गई, हमने तुम्हें मारा, तुमने भी हमें मार लिया, अभी तो हिसाब क्लियर है। द्रौपदी कहती हैं कि इसे छोड़ दो, इसे छोड़ दो। क्यों छोड़ दें? क्योंकि ये गुरु का पुत्र है और गुरु पुत्र भी गुरु के ही तुल्य होता है, इसलिए इसे छोड़ देना सही है। छोड़ दो, जाओ। भगवान से पूछा कि प्रभु आप बताओ क्या करना चाहिए? तब भगवान ने कहा ब्रह्मबंधुर्न हन्तव्य आतताई वधारणः मयैवो भयमाम्नातं परिपायनुशासनम्। ब्राह्मण को कभी मारना नहीं चाहिए और आताताई को कभी छोड़ना नहीं चाहिए। ये जाति से ब्राह्मण भी है और कर्मों से आताताई, इसलिए इसे मार भी दो और छोड़ भी दो। अब क्या करें? तब अश्वत्थामा के सिर की मणि निकाल कर अश्वत्थामा का अपमान करके उसे नगर से निकाल दिया। जब आप अपने पिता का अपमान करते हो तो आप अपने पिता की हत्या ही कर देते हो। अपने से बड़ों का अपमान भी मृत्यु के समान है। इसलिए कभी अपने से बड़ों का अपमान भी नहीं करना चाहिए। यदि आपने अपमान कर दिया तो ये समझ लो कि आपने उन्हें मार दिया, यही मृत्यु है। ये जरूरी नहीं है कि आप मारे तलवार से या बंदूक से तो ही मारना हो ना। आपने अपने पिता को गाली दे दी, अपमान कर दिया, बेइज्जत कर दिया, तो आपको पिता की हत्या करने की जरूरत नहीं है, वो हत्या लग गई। गुरु को आपने भला बुरा कह दिया तो वो गुरु की हत्या हो गई। संतों को भला बुरा कह दिया तो वो संत हत्या हो गई। गाय का अपमान कर दिया, वो गाय की हत्या हो गई। इसलिए कहता हूं किसी का अपमान ना किया करो। किसी का, हम कहते हैं कुत्ते का भी अपमान क्यों करना है, क्या फायदा होना। किसी के अपमान से बचिए, सदा हाथ जोड़ के रखिए। भैया ठीक है, आपको गाली देना है दे दीजिए, हम नहीं देंगे। अपने स्वभाव को थोड़ा सा बदल लो। अपमान करने से, आज मैं एक डॉक्टर का इंटरव्यू सुन रहा था। एक डॉक्टर है, उनका हॉस्पिटल है, तो हॉस्पिटल में तो मरीज जाते ही हैं। तो डॉक्टर साहब बता रहे थे तो मुझे सुन के लगा कि मैं भी आपको ये बात बता दूंगा, इसलिए मैं आपको बता रहा हूं। एक डॉक्टर साहब का बड़ा हॉस्पिटल था, तो डॉक्टर आईसीयू होता है ना, जहां बहुत इमरजेंसी होती है, मरीज बिल्कुल, तो वहां पर डॉक्टर विजिट कर, डॉक्टर जाते ही रहता है। अच्छा, डॉक्टर को पता चल जाता है कि कौन सा मरीज अब बचेगा और कौन सा अब मरेगा। भाई वेंटिलेटर पर तो आखिरी टाइम ही लोग जाते हैं, वेंटिलेटर से लौट पाना बड़ा कठिन होता है, कम लोग लौट पाते हैं। वेंटिलेटर के बाद तो फिर आखिरी स्थिति ही आ जाती है। कोई जवान होए तो शायद वापस भी आए, पर कोई 70-75 साल में वेंटिलेटर पे गया तो फिर बड़ा मुश्किल है। तो एक डॉक्टर, वो डॉक्टर साहब बोले कि मैं सवेरे 10 बजे के अपने विजिट पे था, मरीजों को
देखने के लिए। तो एक 75 साल के एक बूढ़े वेंटिलेटर पर थे, ऑक्सीजन लगा था, आंख खुली थी पर वो रो रहे थे। तो डॉक्टर साहब ने अपने इंटरव्यू में बताया, डॉक्टर साहब उस मरीज के पास गए। अच्छा, वहां परिवारी लोग भी नहीं बैठने की इजाजत रहती, कई हॉस्पिटलों में ये व्यवस्था है, कोई अपना हो नहीं सकता अंदर डॉक्टरों के अतिरिक्त। तो वहां डॉक्टर ही था और कोई था भी नहीं। वो बूढ़ा 75 साल के, 70-75 साल के रो रहे। तो डॉक्टर को लगा कि क्या बात है, तो मरीज के पास गए। दादाजी क्या हुआ, क्यों रो रहे हो? दादाजी बोले कि अब मेरे मरने का टाइम आ गया। हाँ हाँ, मरने का टाइम तो आ गया। अच्छा, उन्हें भास गया, उन्हें समझ आ गया कि अब मेरा आजकल में मरण हो जाएगा, मृत्यु है। तो भाई मरना तो है, रो क्यों रहे हो? बोले मुझे सब कुछ दिख रहा है। बोले मुझे सब कुछ दिखने लगा। क्या दिखने लगा? डॉक्टर ने पूछा क्या दिख रहा है? बोले मुझे दिखने लगा कि मैंने कितना पाप किया है और कितना पुण्य। अच्छा, तो आपको क्या ज्यादा दिख रहा है? बोले मुझे पाप ज्यादा दिख रहा है। क्या पाप किया आपको, क्या दिखाई पड़ रहा है? डॉक्टर ने पूछा। मरीज ने कहा कि मैंने ना जाने कितनों का दिल दुखाया है। डॉक्टर साहब, मैंने जिन जिन लोगों का दिल दुखाया है, अब मैं चाह कर भी उन्हें सॉरी नहीं कह सकता, क्योंकि अब मैं ज्यादा बोल नहीं पाऊंगा। मुझे पता है कि मैंने इसका 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 दिल दुखाया है, बेवजह परेशान किया, अब मैं सॉरी भी नहीं कह पा रहा। अच्छा, ये तो आपने पाप किए, कितना पाप किया, कितना झूठ, बेवजह झूठ बोला। झूठ बोल बोल के मैंने खूब पैसे कमाए, लेकिन आज वो सारे पैसे तिजोरियों में हैं। मैं इस हॉस्पिटल में अकेला हूं, मेरे आसपास कोई नहीं है। जिनके लिए मैंने झूठ बोला, उनमें से कोई भी आज मेरे साथ खड़ा नहीं है। जिनके लिए मैंने पाप कमाया, आज उनमें से कोई मेरे साथ नहीं है। इसलिए डॉक्टर साहब, आप सबको बोलिएगा कि एक दिन सबको इसी वेंटिलेटर तक पहुंचना है या हॉस्पिटल के द्वारा शमशान पहुंचना है, अर्थात सबको मौत तक पहुंचना है। किसी का दिल दुखाकर ना जिया करो, किसी को सताकर, किसी को रुलाकर ना जिया करो। पैसों के लिए झूठ कपट ना बोला करो, क्योंकि वो पैसे खर्च हो जाएंगे। अच्छा, आपने बेईमानी करके 1 लाख कमाए, तो 1 लाख कितने दिन में खर्च होंगे? क्यों भैया? 15 दिन में, महीने में, 6 महीने में तो खर्च हो ही जाएगा। लेकिन जो पाप आपने कमाया था, उस 1 लाख रुपए के लिए छल किया था, झूठ बोला था, भ्रष्टाचार किया था, पैसा तो खर्च हो ही जाएगा। आपका करोड़ों कमा लीजिए, लेकिन पैसा कमाते समय जो पाप कमाया था, क्या वो पाप खर्च होगा? वो पाप तुम्हारे सिर पर बैठेगा, और वो पाप ना तो तुम्हारा बेटा भोगेगा, ना तो तुम्हारी पत्नी, ना तुम्हारा बाप, ना तुम्हारी मां, ना तुम्हारा दोस्त। मैंने कई बार इसकी कथा सुनाई है। एक डाकू था। वो डाकू रास्ते से गुजरने वाले हर व्यक्ति को लूट लेता। एक दिन नारद जी ने कहा कि ये बता, तू लूट कर पाप कमा रहा है, मार डालता है लोगों को, सोना लूट लेता है, पैसे, और कई बार बच्चे, बूढ़े, स्त्री को तू मार डालता है। जो पाप तूने कमाया है रत्नाकर, उस डाकू का नाम था रत्नाकर। बोल,
तूने पैसे लूटे और कई बार मार डाला, वो पाप कौन बांटेगा? रत्नाकर डाकू बोला मेरी पत्नी बांटेगी, मेरा पुत्र बांटेगा। जा पूछ करा। पूछने गया पत्नी से कि तुम मेरा पाप बांटोगी? पत्नी बोली स्वामी सोना लाए हो तो बताओ। सोना बट जाएगा, पैसा बटेगा, पाप कैसे बांटोगे? पुत्र से कहा बेटा तू मेरा पाप भोगेगा? पुत्र बोला पिताजी मैं कैसे भोगूंगा, आपका पाप तो आप ही भोगोगे। तब रत्नाकर ने कहा राम राम, मैंने इतना पाप किया, गर्भवती स्त्रियों का भी मैंने मर्डर किया, हत्या की, राहगीरों को, कितने यात्रियों को, तीर्थ यात्रियों को मारकर लूट डाला। मैं कितना बड़ा पापी हूं, मेरा पाप कोई ना बांट रहा है, मेरी संपत्ति सबने बांटी।